योग के इतने सारे फायदे हैं कि जिसका अभ्यास हर किसी के लिए हो सकता है फायदेमंद। तो जो लोग ज़मीन पर बैठ नहीं सकते हैं या तो खड़े होकर आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग भी किस तरह से कर सकते हैं योग का अभ्यास और अपने आप को एक निरोगी और दीर्घायु पा सकते हैं और साथ ही में अपनी मेंटल हेल्थ को भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का दी योगा डेस्टिनी में। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के सेशन में हम जितने भी योगासन करेंगे वो सारे हम कुर्सी के ऊपर बैठकर करेंगे। तो जिन लोगों के लिए ज़मीन के ऊपर बैठना मुमकिन नहीं होता है, इसमें जिसमें ख़ास तौर पे सीनियर सिटीज़न होते हैं या जिसके घुटनों में दर्द होता है, जिसके कमर में दर्द होता है, तो ये सभी लोगों को इस तरह से कुर्सी के ऊपर बैठकर कौन कौन से योगासन का अभ्यास कर सकते हैं ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। और ख़ास तौर पे जो सीनियर सिटीज़न होते हैं जिसकी ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं होती है और जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं होती है, जिस वजह से उसका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है और कई बार जोड़ों में दर्द रहता है, वाह गठिया इस तरह के जो रोग बोलते हैं ये सब होते हैं। तो ये सारे दर्द और ये जो भी प्रॉब्लम्स है इन सब के लिए ये आसनों का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है। तो ये जो सीनियर सिटीज़न योगा है इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगी। आज का जो पार्ट 1 है जिसमें हम ज़्यादा तौर पे वार्म अप आसनास करेंगे और इसका जो दूसरा पार्ट अगले संडे को आएगा कि जिसके अंदर मैं आपको और भी आसन दिखाऊंगी कि कुर्सी के ऊपर बैठकर हम और भी कौन कौन से योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपको चेयर के ऊपर बैठना कैसे है। तो चाहे आप पूरी तरह से इस तरह सपोर्ट लेकर बैठे या सपोर्ट के बिना बैठे, आपकी स्पाइन पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो पूरी तरह से सीधी रहे, उसका ध्यान रखें। बस ये आपको ध्यान रखना है। आपके पैर के पंजे ज़मीन के ऊपर लगे रहे या तो आपके पैर के पंजे से ऊपर रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ना पहला स्ट्रेचिंग, हमारी गर्दन का स्ट्रेचिंग। तो सांस को भरते हुए इस तरह से आकाश की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए अपनी जो चीन है उसको अपनी चेस्ट के ऊपर लगाएं। सांस भरें, आकाश की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए चीन को चेस्ट से लगाएं। स्पाइन पूरी तरह से सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर उठें और रिलैक्स। अब यहाँ से साइड का स्ट्रेचिंग करेंगे। एक बार नॉर्मल ब्रीथ करें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करें। शोल्डर को रिलैक्स रखें पूरी तरह से, अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। सांस भरते हुए बीच में, सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करें। सांस भरते हुए बीच में आए, सांस को छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करें। सांस भरते हुए बीच में। अब यहाँ से हमें पूरा एक सर्कल लगाना है, यानी कि नेक रोटेशन करना है। तो आधा सर्कल सांस भरते हुए और आधा सर्कल हमें सांस को छोड़ते हुए। तो यहाँ पर एक सांस भरते हुए आधा सर्कल लगाएंगे। देखिए इस तरह से अपनी गर्दन को नीचे ले आए और सांस को भरते हुए आधा सर्कल पीछे ले जाए अपने सर को और सांस छोड़ते हुए सर को आगे की ओर ले आए और अपनी चीन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए पीछे ले जाए और सांस को छोड़ते हुए चीन को चेस्ट के ऊपर ले आए। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। अब जितनी बार आपने क्लॉकवाइज किया है उतनी बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो अब यहाँ से हम रिवर्स करेंगे। जैसे सांस भरते हुए पीछे ले गए और सांस को छोड़ते हुए चीन को चेस्ट से लगाते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। ध्यान रहे आपके शोल्डर ऊपर नहीं उठने चाहिए, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और हमने 3 बार किया और फिर सांस भरते हुए रिलैक्स। तो ये हमारी गर्दन की मूवमेंट हो गई। अब बारी आती है हमारी शोल्डर की। तो शोल्डर की मूवमेंट के लिए हाथों को इस तरह से आगे खोलें, हाथों की जो फिंगर्स है उसको जोड़ लें और फिंगर्स को अपने शोल्डर के ऊपर रखें। यहाँ से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस को छोड़ते हुए एक सर्कल बनाते हुए नीचे लाए।
सांस भरे, ऊपर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही आराम से करिए, किसी भी तरह की जल्दबाजी मत कीजिए। और हाथों को एक बार लगा दे, उसके बाद हाथों को या हाथों की जो फिंगर्स है उसको मूव नहीं करना है और सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठें। अब जितनी बार आपने क्लॉकवाइज किया उतनी बार आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि रिवर्स करना है। सांस को भरते हुए ऊपर की ओर ले जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों की मूवमेंट हर जगह पर आपको जोड़ के रखनी है और रिलैक्स। अब पूरे हाथों का हम सर्कल बनाएंगे, जिसके लिए दोनों हाथों से इस तरह से ऊपर की ओर उठाए, सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। ये हमारी चेस्ट की भी स्ट्रेचिंग करेगी, साथ में हमारे शोल्डर की मूवमेंट भी देगा। तो सांस भरें ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 बार मैंने बताया, अब 3 बार हम इसका रिवर्स करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर ले जाए और सांस को छोड़ते हुए नीचे। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस तरह से हमारी शोल्डर की मूवमेंट हो गई। अब बारी आती है हमारी एल्बो की, तो जिसके लिए हम दोनों हाथों को इस तरह से आगे ले आए। हथेलियाँ जो है वो आकाश की ओर खुली रहेगी। अब यहाँ से सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से एल्बो से अपने हाथों को बेंड करके अपनी जो फिंगर्स है उसको अपने शोल्डर के ऊपर ले जाए। फिर से सांस भरते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए शोल्डर के ऊपर। सांस भरें और सांस छोड़े। यहाँ पर हमारी एल्बो जॉइंट्स की मूवमेंट होगी। हाथ को पूरी तरह से सीधे रखने हैं, एल्बो तक के हाथ बेंड नहीं करने चाहिए, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे ही सीधे रहेंगे। और सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर पर ले आए और फिर रिलैक्स। अब हम रिस्ट का रोटेशन करेंगे, जिसके लिए अपने हाथ के अंगूठों को अंदर रखेंगे और फिंगर से उसको लॉक करके इस तरह से मुट्ठी बना लें। हाथों को आगे की ओर रखें, सांस की मूवमेंट इसके साथ जोड़े रखें। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए हाथों को बाहर की ओर ले जाएं। सिर्फ रिस्ट की मूवमेंट करें, हाथों को पूरी तरह से सीधा रखेंगे। इस तरह से 5 टाइम करेंगे और फिर 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 एंड 5। सिर्फ रिस्ट की मूवमेंट होगी, पूरे हाथ की मूवमेंट नहीं करनी है। उसके बाद सांस को भरते हुए रिलैक्स। अब हाथों से अपनी पाम को प्रेस करेंगे, जिससे पूरे हाथ का स्ट्रेचिंग होगा। तो यहाँ पर फिंगर्स के नीचे के पार्ट पर अपने दूसरे हाथ की फिंगर्स ले आए और सांस को भरें और उसको पीछे की साइड प्रेस करने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए अपनी पूरी पाम को अंदर की साइड से प्रेस करें, जिससे आपका ऊपर के हाथ की पूरी स्ट्रेचिंग आएगी। ये वाला पार्ट पूरा आपका स्ट्रेच होगा। ठीक उसी तरह से दूसरे हाथ में करना है। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए पीछे की साइड प्रेस करें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए पाम को अंदर की साइड प्रेस करें और रिलैक्स। अब हमारी फिंगर्स की बारी है, तो फिंगर्स का स्ट्रेचिंग करने के लिए हाथों को फिर से आगे ले आएंगे। एक सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरह से फिंगर्स को बाहर की साइड स्ट्रेच करें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए फिंगर स्ट्रेच। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच और रिलैक्स। इसी मोमेंट आपको 5 to 7 टाइम करनी है। अब यहाँ से हमें करना है अपने चेस्ट का ओपनिंग, जिसके लिए दोनों हाथों को इस तरह से आगे ले आए, दोनों एल्बो से जोड़ ले। एक सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करिए। ये हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हमारे जो लंग्स है, उस सभी अंगों को स्ट्रेच कराएगा। सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच, सांस भरते हुए आगे और सांस को छोड़ते हुए पीछे ले जाए। शोल्डर और चेस्ट को ओपन करेगा और लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाएगा। तो इस तरह की मूवमेंट 5 टाइम करिए। उसके बाद रिलैक्स। अब बारी आती है हमारी स्पाइन की ट्विस्टिंग की। तो सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे ले आएंगे और सांस को छोड़ते हुए साइड में इसे स्पाइन से ट्विस्ट करें।
सांस भरते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए साइड में। इस तरह की मूवमेंट हम 3-3 बार करेंगे। सांस भरें और सांस को छोड़ें। तो इस तरह से हमें पूरे अपर बॉडी का स्ट्रेच करना है। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। हाथों की जो फिंगर्स है उसको पूरी तरह से ओपन करके रखें। अपना जो पूरा बॉडी यानी कि हमारे नाभि से लेकर इतना ऊपर का जो भी बॉडी है उसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। सांस भरें और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से इसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं या तो ब्रीथ को होल्ड करके भी रख सकते हैं। और नज़र को सामने की ओर रखें। यहाँ पर 10 काउंट तक होल्ड करें। उसके बाद सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब साइड का स्ट्रेच करेंगे। तो उसके लिए अपनी एक हाथ से चेयर को पकड़ लेंगे। ये हाथ जो है वो पूरी तरह से सीधा रहना चाहिए, उसको बेंड नहीं करना है, एल्बो से पूरी तरह से सीधा रहेगा। अब सांस भरते हुए एक हाथ को ऊपर उठाए और सांस को छोड़ते हुए देखिए ये वाला हाथ पूरी तरह से सीधा रहेगा और ऊपर वाला जो हाथ है वो हमारे कानों के ऊपर से होते हुए सीधा रहेगा और नज़र जो है वो आकाश की ओर रहनी चाहिए। इस तरह से ये जो स्ट्रेचिंग है ये आपकी पूरी साइड का स्ट्रेच देगा। तो यहाँ पर 5 काउंट तक होल्ड करें और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड करना है। तो हाथ से अपनी चेयर को पकड़ लें और हाथ को पूरी तरह से सीधा रखें। सांस भरते हुए एक हाथ को ऊपर उठाएं और सांस को छोड़ते हुए कानों से ऊपर होकर वो हाथ जाना चाहिए और आपकी नज़र जो है वो आकाश की ओर रहनी चाहिए। इस तरह से यहाँ नॉर्मल ब्रीथिंग पे 5 काउंट तक इसको होल्ड करें और फिर सांस को भरते हुए नीचे ले आए। तो ये हमारे पूरे अपर बॉडी का स्ट्रेचिंग हो गया। अब यहाँ बारी आती है हमारे पैरों की। तो पैरों के लिए सबसे पहले हम घुटनों के लिए हम स्ट्रेचिंग करेंगे, जिसके लिए पैर को इस तरह से सीधा करें और फिर नीचे ले आए। सांस भरते हुए पैर ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। रिलैक्स। ठीक उसी तरह से हमें दूसरे पैर से करना है। तो सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ये मूवमेंट भी आपको 4 to 5 टाइम करनी है। उसके बाद रिलैक्स। अब पैर के पंजों के लिए करेंगे। तो पैर को पूरी तरह से सीधा रखें, नी को लॉक करके रखें। अब सांस भरें और पैर के पंजे को ज़मीन की साइड ले जाए। ऐसे पूरा पैर का पंजा नीचे की साइड स्ट्रेच करिए, जिससे आपका ये पूरे पैर का स्ट्रेचिंग होगा। अब सांस को छोड़ते हुए पैर के पंजे को अंदर की ओर स्ट्रेच कराएं, जिससे आपका ये काफ मसल्स है, नीचे की जितने भी मसल्स है उसमें स्ट्रेचिंग आएगा। यहाँ पर 5 काउंट तक होल्ड करें दोनों ही साइड और फिर सांस भरते हुए नीचे। ठीक उसी तरह से हमें दूसरे पैर से करना है। तो पैर को सीधा कर लें, सांस भरें और पैर को बाहर की साइड स्ट्रेच करें। इस तरह से पंजा जो है वो ज़मीन की ओर खींचना चाहिए, जिससे आपके ऊपर वाला पूरा जो मसल्स होते हैं ये सब स्ट्रेच होगा। और सांस को छोड़ते हुए पैर का पंजा अंदर की साइड स्ट्रेच करें। यहाँ पर 5 काउंट तक होल्ड करें और फिर अब इसके बाद हमें हमारे थाइस के जो मसल्स है उसका स्ट्रेचिंग करना है। तो जिसके लिए हम चेयर के ऊपर थोड़े आगे आकर बैठ जाएंगे और एक पैर को मोड़ के उसका जो एंकल का पोर्शन है उसको हम अपनी दूसरी थाइस के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर एक सांस को भरे, नॉर्मल ब्रीथ करें और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए पैर के घुटने को ऊपर उठाएं
और सांस भरते हुए नीचे की ओर अपना घुटना प्रेस करें। इस तरह से सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरे हाथ से अपने इस पैर को पकड़ के रखिए जिससे ये नीचे की ओर स्लिप नहीं होगा। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए घुटने को अपनी छाती से लगा दें। सांस भरते हुए नीचे की ओर प्रेस करें। ये हमारे जो भी थाइस की मसल्स है इन सब का स्ट्रेचिंग देता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। सांस को छोड़ते हुए ऊपर और सांस भरते हुए नीचे की ओर प्रेस करें। तो इस तरह से मूवमेंट आपको 4 to 5 टाइम करनी है। इसके बाद यहीं से हम अपने एंकल की रोटेशन भी करेंगे। तो उसके लिए हाथों से अपने पैर को पकड़ लें और सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए इस तरह से अपने एंकल का पूरा रोटेशन कीजिए, जिससे ये जो जॉइंट्स होते हैं उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जॉइंट्स की मूवमेंट भी होगी। तो इसे हम 3 टाइम क्लॉकवाइज करें और उसके बाद 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करें। ब्रीथिंग को जोड़े रखें उसके साथ और फिर रिलैक्स। अब दूसरे पैर से ठीक उसी तरह से हमें अभ्यास करना है, जिसके लिए पैर को घुटनों से मोड़ेंगे और उसका जो एंकल का पोर्शन है उसको थाइस के ऊपर लगाएं। एक सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए घुटने को ऊपर उठाएं। सांस भरें, नीचे की ओर प्रेस करें। सांस छोड़ते हुए घुटने को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे और सांस को छोड़ते हुए घुटने को छाती से लगाएं और फिर रिलैक्स। 4 to 5 टाइम इसका रिपीटेशन कीजिए। अब एंकल का रोटेशन करेंगे। तो ब्रीथिंग की मूवमेंट इसके साथ जोड़े रखें। हाथों से पैर के पंजे को पकड़ के इस तरह से आपको एंकल रोटेट करना है 3 टाइम क्लॉकवाइज और फिर उतनी बार हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 2 और 3। तो हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है उस सभी जॉइंट्स की हमने मूवमेंट कर ली। अब लास्ट में चेयर के ऊपर बैठकर पवन मुक्तासन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए आपको चेयर के ऊपर थोड़ा पीछे बैठना है, यानी कि आपके जो हिप्स है वो चेयर का जो एंड वाला पोर्शन है वहाँ तक आ जाए। इस तरह से आपको बैठना है और फिर सांस को भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएं और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ लें और अपने सर को भी अपने घुटने के ऊपर लगा लें और यहाँ पर एटलीस्ट 5 काउंट तक होल्ड करें और फिर सांस भरते हुए रिलैक्स। ठीक उसी तरह से हमें दूसरे पैर से भी करना है। तो सांस भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथों से उसके पैर को घुटने को पकड़ लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने सर को जो है वो घुटने के ऊपर लगा देंगे और 5 काउंट तक यहाँ पर होल्ड करेंगे। फिर सांस भरते हुए रिलैक्स। ये पवन मुक्तासन का आप अभ्यास आप 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। तो इसके साथ और भी कौन कौन से आसन हैं जो आप चेयर के ऊपर बैठकर कर सकते हैं, इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ विद द योगा डेस्टिनी। धन्यवाद।